अच्छा, ऐसी परंपराओं में बदलाव की जरूरत होती है, चेंजेस करने पड़ते हैं परंपराओं में। परंपराओं से अच्छा इसको शब्द है कि जो ये हमने बहुत सारी जो सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, कुछ अच्छी परंपराएं बनाए उसमें। पहले मंगल गीत होते थे शादी में, आजकल डीजे लगता है, और डीजे पर क्या बजता है आप ही जानते हैं ज्यादा अच्छा। मंगल गीत तो आजकल की लड़कियों को आते ही नहीं होंगे। अब बूढ़ी बाड़ी जो होंगी गांव के अंदर, उनको ढूंढना पड़ता है कोनो घर में, वाह बूढ़ी बचल बुलाओ काहे गीत गाए खातिर। अभी 2-10 साल 20 साल और किए, ये बूढ़ियों को मरने दीजिए। ये नई लड़कियां जो आए उनको मंगल गीत में नहीं पता होगा कोई होगा करके। आप ही के घर में जो नई बहू आएगी उनको पूछेगा आता है कोई गीत भी आता बोले कि नहीं, हमको खिजरानी मालूम है। हमको दिन रात वही देखती है ना, हमको निरहुआ रिक्शे वाला पता है, वो पवन सिंह के गाने याद है, लेकिन वो गीत नहीं याद होंगे उसको। तो हमारी जो परंपराएं बचेंगी कैसे बताओ आप। एक मैंने आपके जन्मदिन की बात बताई, वो केक को खाने की बजाय मुंह पे लगाते हैं। वो एक जगह लड़का मर गया, वो केक जो है ऐसे उसका जो मुंह है छिपा दिया, उसके अंदर केक के अंदर घुसा दिया, वो केक जो उसके नाक के रास्ते को बंद कर दिया। श्वास आया नहीं, थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया, हॉस्पिटल ले जाते कि मर गया। ये तो हालात हो जाते हैं, इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है, अपने अंदर परिवर्तन करने। और परिवर्तन सृष्टि का नियम था। आप छोटे थे ना, इतने बड़े हो गए, अब एक हाइट आ गई आपकी, अब विचार करने की क्षमता आ गई, वैचारिक क्षमता डेवलप होगी, तो अपने अपने जीवन में परिवर्तन किया। आपको कैसे कपड़े पहनने हैं आपने अपने आप को बदला। ऐसे थोड़ी कि जैसे जन्मे थे वैसे थोड़ी रह रहे हैं, बदलाव किया ना अपने आप को। तो ऐसे इसमें भी बदलाव की आवश्यकता होती है। तो भाइयों बहनों, जब वो बदलाव को स्वीकार करोगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। लेकिन एक जगह बदलाव नहीं होता, बाकी सब जगह बदलाव हो सकता है। वो बदलाव कहां? एक भगवान में बदलाव नहीं। भगवान के विभिन्न रूप हैं। भगवान विश्वकर्मा जी का ये रूप देखते हैं आप, ब्रह्मा जी के आप रूप देखते हैं, शिव जी का रूप देखते हैं, राम जी, कृष्ण जी। राम और कृष्ण जी को इसलिए पूजा ज्यादा होती क्योंकि मनुष्य रूप में वो धरती पे आए, इसलिए उनका मानवीय अवतार जो था नारायण का नर रूप में अवतार था। मनुष्य बन करके आए, मनुष्य के जैसा सुख दुख भोगा, और वो उनकी इसलिए बहुत ज्यादा पूजा होती। लेकिन आप ये प्रश्न आता है कि भाई भगवान कितने हैं? कितने भगवान? 2, 4, 10 हैं? यही डिसाइड कर लो पहले कितने हैं। अब देखिए 33 करोड़ बोला, 33 करोड़ शब्द नहीं होंगे आपके पास। 33 कोटि कहा जाता है, ये मैंने सुना है। कोटि और करोड़ फर्क होता है। कोटि यानी करोड़ भी होता है, कोटि यानी गुणवत्ता भी होती है। उच्च कोटि की गुणवत्ता, उच्च कोटि माने उच्च करोड़ हो गया, माने क्वालिटी की बात है। कोटि का मतलब अगर नाम के साथ कोटि जुड़ता है, 33 कोटि माने उच्च गुणवत्ता का, बने इस टाइप का है। 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवी देवता है, भगवान नहीं है। कितने प्रकार के देवी देवता है? 33 प्रकार के। अब उसके बारे में विस्तार करूंगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा। अब भगवान एक ही है। हम कहते हैं ना सबका मालिक 2, 4, 10 है, एक ही मालिक है ना। पर एक मालिक तक पहुंचने के जो रास्ते हमने बनाए वो कितने सारे बना दिए, लेकिन सबका मालिक एक। जब सबका मालिक एक है तो रास्ते कैसे अनेक हो गए? हाँ,
धरती पे जब रहते हैं तो मान लीजिए धरती की इस कोने में जहां आज दिन है तो किसी कोने में रात होगी। हर 10-20 किलोमीटर के बाद पानी का स्वाद बदलता है, भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, कल्चर डिफरेंट है। तो इन सब में बदलाव तो है, लेकिन भगवान में बदलाव हुआ क्या? नहीं। भगवान तो एक ही है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाए जहां से मैंने कथा शुरू की थी कि जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं समस्या समाधान होने वाली। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं कह देने से एक नहीं होंगे। एक को पकड़ोगे तो एक हो जाओगे। अब एक कैसे पकड़ में आएगा? भगवान तक पहुंचोगे कैसे? अच्छा, पहुंचने से बात उसको समझना। ये एक बात समझो, अगर आपको मिलना है किसी से तो क्या क्या चीजें जरूरी? किसी के घर जाना है तो आपको उसका पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साधन, ठीक, बिल्कुल साधन। दूसरा पता, रास्ते की जानकारी। मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार मऊ में रहता है तो केवल इतने जानकारी पर्याप्त तो थोड़ी है। मऊ में कहां रहता है, कौन गली नंबर है, कौन मकान नंबर है, और आप उसको पहचानते नहीं पहचानते, चेहरा अभी सामने से निकल जाए आपको पता ही नहीं चले कि यही था, है कि नहीं? अब भगवान से आपको मिलना है तो भगवान के घर का पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एड्रेस चाहिए कि नहीं घर का? भगवान के घर का एड्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मान लीजिए आपको आपकी बहन से मिलना है, मौसी से मिलना है, तो घर का पता होना चाहिए कि फलाने कंदरापुर में रहती है, कि गुफापुर में रहती है, कि हिमालय की किसी गुफा में रहती है। पता तो चाहिए कि नहीं, कहीं रहती है भाई, एड्रेस तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भगवान को मिलना है तो भगवान का भी तो प्राप्त करने के लिए एड्रेस पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहां मिलेगा होगा? माइंड मत पता नहीं। भगवान का एड्रेस बताया गया हमारे ग्रंथों में कि कहां मिलेंगे। एक श्लोक हमारे ग्रंथों में आता है और जिसको आरती के बाद गाया जाता है, तो कहते हैं कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरा है वो। बता दिया उसका चेहरा कैसा है, कपूर के समान गोरा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के कारण क्या लेता है? अवतार लेता है। भुजगेंद्र हारम, गले में क्या है? भुजंग का हार है, सांप का हार है। सदा वसंतम, सदा वसंतम, हाँ ये एड्रेस है उसका। सदा वो कहां रहेगा? उसका एड्रेस क्या बताया उन्होंने? भगवान के घर का पता क्या बताया? सदा वसंतम, घर के इस शरीर के अंदर हृदय विंदे, हृदय में रहता हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानि हृदय सी अर्जुन तिष्ठ थे, कि भगवान कहां रहते हैं? हे अर्जुन, सर्वभूत प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। बात ये भी कह रहे हैं कि सदा वसंतम हृदयारविंदे, और अकेला नहीं रहता। भवम भवानी सहितम नमामि, मां भवानी सहित। कहां मिलूंगा आपको? हृदय में। अमरनाथ गुफा में नहीं मिलने वाले। यहाँ वो सावन महीने में एक जगह जाओगे परली बैजनाथ, वहां बिल्कुल डंडा लेके पुलिस वाला खड़ा रहता हो, तुम्हारी तैयारी में करता हूं बढ़िया से। भगवान कहे सदा वसंतम, रामेश्वरम बिंदे नहीं कहा उन्होंने, कहा क्या कहा? हृदयार बिंदे, हृदय में रहता हूं। तो भाई एड्रेस आपको पता है कि भाई कहां मिलेगा? हृदय में मिलेगा। तो जाना कहां है? हृदय में। जाओगे कैसे अब अंदर? यहां से मऊ जाना है तो रास्ता इधर से भी है, उधर से भी है, इधर से भी है, लेकिन अंदर जाना है तो इसके लिए कोई 10-20 रास्ते हैं? इसमें एक ही रास्ता, एक ही रास्ता है, और वो है
जिस जगह पे आप लोग बिंदी लगाते हो ना, जहां भाई पंडित लोग तिलक लगाते हैं, यहां पे, यहां त्रिपुंड भी खींचा जाता है, इस जगह पे एक आंख होती है। जैसे ये आंख बाहर खुलती है, वो आंख कहां खुलती है? अंदर खुलती है। आंख का काम क्या होता है? जैसे ये आंख खुली तो बाहर की दुनिया दिखती है, जब ये आंख खुलेगी तो कहां दिखेगा? इसीलिए संत आंखें बंद करके बैठते थे, उनको अंदर क्या कुछ दिखता था। क्या होता था उनके साथ? अंदर कुछ। क्यों? क्योंकि उनका ये नेत्र, ये दृष्टि उनकी खुली थी। लेकिन अभी आप आंखें बंद करके देखें तो आपको अंदर कुछ नजर आएगा क्या? क्योंकि आपके पास वो नेत्र नहीं है। तो वो नेत्र कौन देगा आपको? वो आंख कौन देगा? वो संत देगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि अर्जुन, दिव्य ददामी ते चक्षु पश्मे योग योगमेश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, तू मेरा योग स्वरूप देख। और भगवान का विराट रूप उसने देखा अपने अंदर। सूरदास जी कहते प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले, मेरे ज्ञान की आंखें खोल, मेरी वो दिव्य दृष्टि तीसरी आंख खोल दे, मेरा ये तीसरा नेत्र खोल दे, मेरी ये दिव्य दृष्टि खोल दे। तो संत का काम क्या होता है? ये दृष्टि खोल देना, दृष्टि को जागृत कर देना। और संत क्या करते हैं? आपकी ये दृष्टि जागृत कर देते हैं। जैसे ही आंख बाहर खुलती है, वो आंख अंदर की ओर खुलती है। जैसे आंख अंदर की ओर खुलती है, अंदर कौन है जी? कौन है अंदर? अंदर भगवान है। वो अंदर है, तभी आंखों से देख रहे हो आप, ये बात ध्यान रखना। अक्सर लोग क्या करते हैं? बाहर देखते हैं कि बाहर कुछ जला लिया, उसी के ऊपर ध्यान किया, ये भगवान। भगवान तो बाहर कहीं है नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान तो सब जगह है। जैसे आज आपको पानी की प्यास लगी है, पानी तो कण कण में है, लेकिन यहीं से हाथ मार के तो आप पानी नहीं पी लेंगे। पानी पीने के लिए हैंडपंप के पास जाना पड़ेगा, नलकूप जहां पानी की सुविधा वहां जाना पड़ेगा। ऐसे परमात्मा हर जगह पे है, लेकिन उसको प्राप्त करने का जो तरीका है, प्राप्त करने का जो माध्यम है, वो ये शरीर है। इसके अंदर परमात्मा का वास है। एक बार जो मैं आज के कार्यक्रम का कंक्लूजन कर रहा हूं, पूरा उसको समेट रहा हूं, देवताओं की मीटिंग हो गई। भगवान ने देवताओं की मीटिंग बुलाई। भगवान ने कहा कि मैंने ये जब से आदमी को बनाया है, पूरे देवता इकट्ठे हुए। बोले भगवान क्यों मीटिंग बुलाई आप? जैसे आप विश्वकर्मा समाज के मंदिर बनाए हैं तो महीने में 2 महीने में एक मीटिंग लेते होंगे आप लोग। ऐसे भगवान भी एक दिन मीटिंग लिए, सब देवताओं को बुलाया कि बताओ, इधर आओ जरा बात सुनो मेरी। सब देवताओं ने कहा कि बताओ प्रभु मीटिंग का क्या उद्देश्य है? भगवान ने कहा कि जब से आदमी बन गया है, ये बड़ा दुखी कर दिया है मेरे को। ये जब गर्मी करता हूं तो कहता ठंड कर दे, ठंड करता हूं तो कहता बरसात कर दे, इसकी डिमांड ही खत्म नहीं होती। और सही बात है, भगवान अगर सामने होता आदमी के तो आदमी उसका गला दबा देता। इतना खतरनाक आदमी है भगवान। कहे एक इसकी इच्छा पूरी करो, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी करो, तीसरी खड़ी कर देता है, तीसरी पूरी करो, चौथी खड़ी कर देता है। इसको चाहिए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मिल गया तो बोले अब स्कॉर्पियो चाहिए, स्कॉर्पियो मिल जाएगा तो BMW चाहिए, मोटरसाइकिल, साइकिल नहीं तो क्या मोटरसाइकिल चाहिए। साड़ी बनारसी मिल गई, नहीं अब दूसरी वाली चाहिए, फिल्म में वो वाली दिखी थी वो वाली चाहिए। तो डिमांड इसकी बढ़ती जाती। कहता है कुछ होता है घर में, कुछ परेशानी होती है, आके मुझे रोने लगते, मेरे पास चीखने चिल्लाने लगते हैं। मुझे बताओ, भगवान ने कहा कि मेरे को एक ऐसी जगह बताओ जहां मैं छुप सकूं। भगवान कहते मैं छुपना चाहता हूं, मैं तो परेशान हो गया आदमी से बना करके, मैंने ऐसा बड़ा गजब का खिलौना बना दिया, इसने मेरे को ही दुखी करके रख दिया। मुझे बताओ मैं छुपूं कहां पे, मैं कहां जाके छुपूं? तो एक देवता ने कहा कि ऐसा है, आप जो है हिमालय पे जाके छुप जाइए। भगवान ने कहा कि ठीक है चलो मैं देखता हूं। आंखें बंद करके ध्यान किया,
बोले मैं हिमालय में छुपने नहीं जाऊंगा, एक दिन ये सब हिमालय पहुंच जाएंगे सब। और सही बात, पहुंच गए कि नहीं, हिमालय में चढ़ जाते ऊपर, पहाड़ के ऊपर, माउंट एवरेस्ट के ऊपर। फिर एक देवता ने कहा, चंद्र देवता ने कहा कि महाराज ऐसा एक काम करो, चलो हिमालय पे पहुंच जाएंगे, धरती के लोग चांद पे थोड़ी जाएंगे, मैं चांद पे, आप चांद पे छुप जाओ, मेरे ऊपर आके छुप जाओ। चंद्र देवता ने कहा। भगवान ने कहा ये बात ठीक बा। उन्हें आंखें बंद की, बोले नहीं नहीं, वो भी जगह सुरक्षित नहीं है, वहां भी चंद्रयान भेज देंगे, वहां भी जाके मेरे को खोज लाएंगे लोग, हम नहीं रुकने वाले। फिर किसी ने कहा कि आप ऐसा करो, मंगल ग्रह पर रुक जाओ। मंगल ने कहा मेरे पास आ जाओ, वहां आप छुप जाओ। भगवान को कहा। भगवान ने फिर आंखें बंद की, ध्यान लगाया कि मंगल पे ठीक है कि नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं मामला। आंखें बंद की, बोले नहीं, ये भारत के लोग हैं, मंगल को भी नहीं छोड़ेंगे, वहां भी जाके पहुंच जाएंगे, वहां नहीं जाना है, वहां भी पहुंच जाएंगे लोग। फिर बोले कहा, तुम जो बड़े गुरु जी थे, उनके बृहस्पति गुरु, इंद्रों के, देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने कहा कि भगवान एक काम करो, आप कहीं मत जाओ, आदमी के हृदय में छुप जाओ। कहां छुप जाओ? इंसान के अंदर छिप जाओ, ये कभी तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा। भगवान ने लगाया ध्यान, हाँ बोले यही ठीक रहेगा, क्योंकि इसकी आदत है बाहर खोजने की, ये अंदर जाने की आदत इसकी। टीवी देखेगा बाहर, लोगों के चेहरे देखेगा बाहर, बातें सुनेगा बाहर, है ना, जो कुछ भी खाएगा पिएगा बाहर, अंदर से इसका कोई लेना देना ही नहीं। बोले हृदय में छुपना ठीक रहेगा। और भगवान उस दिन कहां चला गया? इंसान के हृदय में समा गया, भगवान भीतर प्रवेश कर गया। और भगवान जब तक है तब तक ये आंखें देख रही है कि नहीं? आदमी जब मर जाता है, आंखें देखती हैं क्या? लोग कहते हैं आंखें देखती हैं, मरने के बाद भी तो आंख लगी रहती, क्यों नहीं देखती? कान सुनता है क्या? क्यों नहीं सुनता? कान तो लगा रहता है ना, क्यों नहीं सुनता? अगर कान ही सुनता है तो क्यों नहीं सुनता है? मरने के बाद कान क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि अंदर जो चीज थी, भगवान जो अंदर छुपे हुए थे, वो निकल गए, अब अंदर सुनने की क्षमता नहीं है। बड़ा गजब का खेल किया भगवान ने। एक कार आपने देखी होगी, कार के अंदर एक शीशा लगता है। उस शीशे की खासियत यह है कि शीशे के अंदर, कांच के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठिए तो गाड़ी के अंदर से बाहर नजर आएगा, लेकिन बाहर से अंदर नजर नहीं आता। अपनी आंखों को देखिएगा जरा, कौन अंदर बैठा है जो बाहर देख रहा है? ये खिड़की है, इस खिड़की में से कोई बैठा अंदर जो ताक रहा बाहर की ओर, उस तक पकड़ नहीं बनाई अभी आपने। अध्यात्म कुछ नहीं है, बस अपने आप को जान लेना ही अध्यात्म है। स्वयं को जानो, नो योरसेल्फ। अपने आप को समझो, जानो, ये शरीर के अंदर भगवान का वास है, बाहर कहीं नहीं है। बाहर तो ऐसे सर्वव्यापक है, लेकिन प्राप्ति का तरीका उसका हृदय है। पता मैंने बता दिया आपको, भगवान का ग्रंथों में पहले से लिखा था, लेकिन मैंने उसको समझा दिया। ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? हृदय में। अब बाहर जाने के तो रास्ते आपके पास बहुत है, अंदर जाने का एकमात्र रास्ता ही ये नेत्र, दिव्य दृष्टि। जब पर ये खुलती कैसे है? बात अब ये भी है, साधन ये शरीर है, इसी के द्वारा कहीं भी जा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है। लेकिन अंदर जाएंगे कैसे? संत चाहिए जो आपकी ये नेत्र खोले। जो ये नेत्र खोल दे वो होते हैं परम संत। क्या होते हैं? बड़े पहुंचे हुए संत, जो महापुरुष हैं वो। तो ऐसा संत चाहिए जो आपको वो नेत्र प्रदान करे, और जब नेत्र खुल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? अंदर भगवान के क्या हो जाएंगे? दर्शन हो जाएंगे। अब जीवन सफल किससे होगा? भगवान की बातें करने से जीवन सफल होगा कि भगवान के दर्शन करने से सफल होगा?
क्या करने से होगा? भगवान के दर्शन करने से सफल होगा। तो फिर बताओ, आप तक अभी तक किए कि नहीं किए? हाँ, तो इसका मतलब जीवन आपका सफल नहीं है। जितना मर्जी आप डींगे मारते रहो, ये बात लिख लो। आप नहीं है तो गया जीवन आपका बेकार। जैसे ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं हो सकता। एक छोटी सी बात बता के मैं अपनी बात की खत्म करूंगा। एक लड़की की शादी हुई, शादी होने के बाद वो आई ससुराल। अब शादी में एक परंपरा होती है ना, विवाह के बाद लड़की जब ससुराल आती है, आते किचन में तो लेके नहीं जाते, रसोई में ले जाते, भाई कुछ बनाना सिखाएंगे या बना के खिलाएगी। तो जिस दिन इसको रसोई में लेके जा रहे थे, उनको कहा सासू माँ ने कि ऐसा कुछ बना के खिलाओ, आए हुए मेहमानों को कुछ मिठाई बना के, कुछ मीठा बना के खिलाओ। अब वो ऑर्डर तो दे दिया, अब लड़की को कुछ आता जाता था नहीं। लड़की कहती हमको नहीं आता भाई कुछ बनाते। उसने धीरे से अपने पति के कान में कहा कि देखो जी, हम पहले फोनवा पे बता दिए थे आपको, हमको आता जाता कुछ नहीं है, हमारी माँ ने कभी कुछ सिखाया नहीं। तो बोले देखो, आप पहली बार ससुराल में आई हो, कुछ बनाओगे नहीं तो जिंदगी भर ताने मारेंगे तुमको लोग। कुछ ना कुछ बना के सिखाओ, दिखाओ, कुछ बना करके खिलाओ सबको। तो बोले कि क्या बनाओ? बोले मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो लड़के ने दिमाग लगाया, बोले पढ़ी लिखी तो तुम हुई। ये मरियादपुर में गया लड़का दौड़ते हुए, मोटरसाइकिल जो दहेज में मिला था उसी फटफटिया पे बैठ करके गया। मरियादपुर में किताब की दुकान में गया, बोले कि भैया पाक कला की पुस्तक दे दो, जिसमें लिखा होता है कि कोई चीज कैसे बनानी है, हलवा कैसे बनाना है, ढेकुला कैसे बनाना है? शरबत कैसे बनाना है, तमाम जो भोजन बनाने के तमाम जो व्यंजन बनाने की जो पद्धतियां उसमें लिखी होती हैं। बोले हाँ ये बात ठीक है, आप फटाफट लेकर के आइए, मैं बना दूंगी। लेके गया किताब, घर पे पहुंचा, घरवाली को दे दिया। घरवाली ने कहा कि ठीक है, अब क्या बनाए, 10-30 मिनट में क्या बन सकता। 2-4 पन्ने इधर उधर किए, उसमें उसने देखा कि हलवा बनाने की विधि। क्या बनाने की विधि? हलवा बनाने की विधि। अब हलवा बनाने की विधि उसने पढ़ी, उसमें लिखा था और जैसा वैसा सा करने लगी। उसमें लिखा पहले कढ़ाई को गैस पे रखो, गैस पे रख दिया। अब इसमें रवा डालो, सूजी डालो, सूजी बोलते हैं इधर कि रवा बोलते हैं पता नहीं, सूजी है, सूजी डालो, इसको 20 मिनट तक हिलाओ, भूनो इसको। फिर इसमें चीनी डालो, पानी डालो और इसको घी डालो और 20 मिनट तक इसको हिलाओ। जो भी इसमें सामग्री थी, जो जैसे लिखी थी, सब उसने डाली और 20 मिनट तक हिलाने के बाद बोले हलवा हो गया तैयार। क्या हो गया जी? हलवा तैयार हो गया। अब कैसा बना होगा? बोले पहली बार बनाया सही कि गड़बड़ हो गया, कौन बताएगा? तो घर वाले को तुरंत बुलाया, सुनो जी बात सुनो, इधर आओ। फटाफट भागता हुआ है, बोले बताओ, ये हलवा खा के चेक करो। और हलवा उसने डाल के दिया गिलास के अंदर, ऐसे चम्मच से लिया, गिलास में डाल दिया। बोली ये हलवा है? घर वाले ने देखा ये हलवा, ये पोस्टर चिपकाने की चेपी है, हलवा ऐसा बनता है? बोले देखो फालतू बात मत करो, जैसा पुस्तक में लिखा था वैसा मैंने बनाया, अगर ये गड़बड़ बनाया तो पुस्तक में गड़बड़ लिखा। तो बोले अच्छा क्या क्या की थी? तो वो बताने लगी कि देखो इसने कहा था 20 मिनट हलवा जो है इस पे रखो, ये कढ़ाई जो है गैस पे रखो, ये करो वो करो वो करो, जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करते। बोले किया तो तूने ठीक, फिर हलवा क्यों नहीं बना? जरा जब उसने गौर से देखा घर वाले ने, तो पता चला नीचे गैसवा होता ना, तो चालू ही नहीं किया था उसने। तो उसने उसके घूंघट में हाथ डालकर उसका लड़की का कान पकड़ा, बहू का, अपनी घरवाली का कान पकड़ा और बोले कि ये तेरे मायके से आके कोई गैस चालू करेगा क्या? ये कौन चलाएगा है? तो वो कह रही है अच्छा ये तो पुस्तक में लिखा ही नहीं कि गैस भी चालू करना है। तो जब गैसवा चालू करोगे नहीं तो हलवा बनबे करेगा? बनेगा जी। मरियादपुर में बताओ हलवा। कौन गांव के हो आप? मरियादपुर के। बताओ मरियादपुर में जो है
बिना आग जलाए भोजन बन जाएगा क्या? है जी, नहीं बनेगा ना। जैसे बिना भोजन आंच के भोजन तैयार नहीं हो सकता, बिना आग के आंच के हलवा तैयार नहीं हो सकता, वैसे बिना दर्शन के जीवन सफल नहीं हो सकता। अगर भगवान के दर्शन हुए तब तो जीवन सफल है, अगर नहीं हुए तो भैया जय श्री राम, आपका राम नाम सत्य है ही है, फिर तो तय है, आपका डूबना तय है, समझ लो, कोई नहीं बचा सकता आपको। और भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो भैया आज लिख लो, आप हंस रहे हैं लेकिन ये तय है, आपको कोई स्पष्ट बताएगा नहीं। जजमान जजमान करते रहोगे वो बात अलग है, राम राम जपना पराया माल अपना कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं है तो जीवन सफल नहीं है, खत्म बात। आज तक जितने लोगों के जीवन सफल हुए उनके कहीं ना कहीं वो ईश्वर के दर्शन से जुड़े थे। नामदेव महाराज भगवान के दर्शन होते थे, मीरा भगवान के दर्शन होते थे, करती थी, बाद में गुरु रविदास मिले, कबीर, रामानंद जी, बड़े बड़े जितने महापुरुषों के नाम ले लोगे सबने ईश्वर का दर्शन किया, और ईश्वर दर्शन का विषय है, और जब दर्शन करेंगे तभी उसके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है, अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। कहे इसलिए कबीरदास जी ने कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, और दूल्हा मिला दुल्हन से तो फीकी भई बारात। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो कौन पूछ रहा जाओ तुम बाराती खा रहे कि मर रहे, कोई लेना देना थोड़ा, भाई दूल्हे की शादी हो गई दुल्हन के साथ, काम खत्म हो गया, तो तुम जाओ खाओ, नहीं तो जाओ घर को, अब हो गया जो होना था। दूल्हा मिला दुल्हन से और फीकी भई बारात, है ना। तो जब तक मान लीजिए बहुत अच्छी बारात जा रही है, बढ़िया बढ़िया लोगों ने कपड़े पहने हैं, ढोल बाजा बहुत बढ़िया बज रहा है, बढ़िया बढ़िया पोशाकें हैं, बहुत अच्छा सामियाना टेंट लगा है, लेकिन दूल्हा गायब है, बारात में से दूल्हा ही भाग गया, उसको बारात बोलोगे? जूते खाने वाला काम होगा, लेके चले गए लड़की के दरवाजे तक, तो बोले लड़का भाग गया, तुमको मैं कौन सा हाथ डालूं तुम्हारे गले में, है वो तो जो तुम्हारी गत करेंगे वो करेंगे, है कि नहीं। तो कहते कि कबीरदास जी कहते कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दूल्हा मिला दुल्हन से तो फीकी भई बारात, तो बारात फीकी हो जाएगी, है ना। इसलिए दूल्हा कौन है? वो भगवान है, परमात्मा है, और दुल्हन कौन है? वो आत्मा है। आत्मा परमात्मा का मिलाप जब तक नहीं होता जीवन सफल नहीं होता। इसलिए प्राप्ति क्या करनी है? आज भगवान के दरवाजे पे बैठे हैं, आप द्वार पे बैठे हैं, तो यहां से क्या सीख के जाना है? भगवान के मंदिर जाते होंगे कि नहीं आप लोग? वहां जाके क्या मांगते हो आप लोग? बेटा दे दो, बेटी दे दो, पैसा दे दो, सुख दे दो, और कुछ दे दो, जो चाहिए सब मांग के लाते हो वहां से। कभी एक को आदमी जाके बोला कि हे भगवान आप ही मुझे मिल जाओ? आज हम आपको शिक्षा देके जा रहे हैं, भगवान के मंदिर में जाना तो कहना कि कुछ चाहिए नहीं प्रभु, आप मुझे मिल जाओ। कबीरदास जी कहते हैं कोई आए, एक मंदिर के बाहर बैठ गए हो, कहते मैं देखूं यहाँ क्या क्या होता है। तो शाम को जिस समय मंदिर की सीढ़ी पर से उठे, ताली मार के हंसने लगे। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हो? तो कहते कि दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भावना मुझे जी, कोई आए तो बेटा मांगे, भेंट रुपया दीजिए जी, कोई एक का सिक्का डाला बेटा चाहिए, कोई रचाए ब्याह सगाइयां संत कुसैया दीजिए, लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं, कृपा करो शादी हो जाए। कोई आए तो दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी, कोई दुख का मारा है प्रभु कृपा करो। आगे कहते सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगत पति जी, सब कुछ उल्टा पुल्टा मांग के चले गए, सच किसी ने नहीं मांगा। किसी ने ये जाके नहीं कहा कि हे भगवान मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। और जब दर्शन भगवान के मिल जाएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मांगना ही नहीं आया, मांगना है भगवान से। भगवान को क्यों? भगवान को ही मांग लो, किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा वो मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं धरती पे। ईश्वर की प्राप्ति के अलावा कोई और उससे बड़ी प्राप्ति नहीं मानी जाती है। ये तो जो आप प्राप्त कर रहे हैं ना बेटा, ये बेटा कब आपके सर के ऊपर लाठी तोड़ देगा पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। बुढ़ापे का सहारा बने ना बने,
बुढ़ापे में दुख का सहारा जरूर बन जाएगा, दुख जरूर देगा वो, है ना। इसीलिए संसार की वस्तु ना मांगे, भगवान को मांगे, और ये संत ही सीख दे सकते हैं। हमने ईश्वर को प्राप्त किया, ईश्वर के घर की जानकारी रखते हैं, ईश्वर का दर्शन रोज सुबह साधना में, शाम को साधना में, जब भी यहाँ मंच पे आते हैं साधना करते हैं तो यहाँ भी हम भगवान का दर्शन करते हैं, पाते हैं अंदर अंदर उनका अनुपम रूप नजर आता है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, तभी ये सब बात आपको बता पा रहे हैं। इसलिए आप भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई ईश्वर को प्राप्त करने का जिज्ञासु होगा तो हमसे संपर्क कर सकता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। सादर आमंत्रण। ठीक है, इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम देंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, दोनों हाथ ऊपर करें। श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की जय श्री राम, जय जय श्री राम। विश्वकर्मा भगवान की, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।